जितनी हमारी टेक्नोलॉजीज है, नैनो टेक्नोलॉजीज हो गया, बायोटेक्नोलॉजीज हो गया, ये सारी की सारी हमारी रिसर्च वाली ब्रांचेस ज्यादा है। इनिशियली अभी पिछले अगर आप 5 साल 10 साल पहले की अगर बात करें तो ये ब्रांच उतनी इमर्जिंग नहीं थी। बायोटेक इंजीनियर्स आर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर इंडस्ट्रियल एंड अदर पर्पसेस सच एज डेवलपिंग एंटीबायोटिक्स, बायोफ्यूल्स हो गया, बायोप्रोसेस इंजीनियर बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट हो गया, क्लिनिकल हो गया, रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया। देखो बायोटेक इंजीनियरिंग जो है बेटा, डेफिनेटली इसमें आप लगा के चलिए कि जो हमारी बायोलॉजी है उसके बायो नाम ही देखिए आप, एक है बायो एक है टेक। तो बायोलॉजी वाली जो चीजें हैं, जैसे जो डीएनए लेवल की चीजें हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी को फ्यूज कर दिया जाए। तो जितनी हमारी टेक्नोलॉजीज है, नैनो टेक्नोलॉजीज हो गया, बायोटेक्नोलॉजीज हो गया, ये सारी की सारी हमारी रिसर्च वाली ब्रांचेस ज्यादा है। तो अगर आपका माइंडसेट थोड़ा सा रिसर्च सेंट्रिक है, आप तभी इस ब्रांच के अंदर जाइए, बिकॉज यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी तो इन्वॉल्व है और साथ ही साथ आप लोगों का बहुत माइन्यूट लेवल पे, यानी डीएनए लेवल पे रिसर्चेस जो है वो आपकी की जाती हैं। प्रोस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, इसका मेरे हिसाब से फ्यूचर के अंदर बहुत ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स है। इनिशियली अभी पिछले अगर आप 5 साल 10 साल पहले की अगर बात करें तो ये ब्रांच उतनी इमर्जिंग नहीं थी, लेकिन आने वाले समय जब से कोविड आया है, क्योंकि आप जानते हैं जब से कोविड आया है आपको बायोटेक के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा कि कैसे आपको बिल्कुल नैनो लेवल पे जाके, डीएनए लेवल पे जाके किसी चीज को डिटेक्ट करके उसके फिर आगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसके रेमेडीज को बनाना है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसके बहुत ब्राइट है, देयर इज नो डाउट इन दैट। तो यहां पे आपका बायोटेक इंजीनियर क्या करता है? बायोटेक इंजीनियर्स आर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर इंडस्ट्रियल एंड अदर पर्पसेस सच एज डेवलपिंग एंटीबायोटिक्स, बायोफ्यूल्स हो गया। तो जो मैं आपको बताता फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इसकी है ना रिसर्च करके प्रॉपर आपने बनाया। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मेरे एक नोन में है, हमारे रिलेटिव ही है, और वो पेनक्रिएटिक कैंसर के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, और पेनक्रिएटिक कैंसर का इलाज नहीं है और कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर उसका इलाज आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल नैनो लेवल पे जाके रिसर्च करके कोई मेडिसिन बनाई, फिर टेस्ट किया, पहले जानवरों पे टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद है ना ह्यूमंस के लिए उसको अप्रूव मिला। तो उस लेवल का बेसिकली यहाँ पे काम रहता है। तो दे वर्क एट द इंटरसेक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो वही मैंने आपको बताया, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का इंटरसेक्शन करके हेल्थ केयर हो गया। अब ऐसे सीड्स बनाओ जिससे आपकी जो आपका जो जमीन है वो ज्यादा उपजाऊ हो, वो ज्यादा पैदावार करे, हेल्दी फूड्स वहां से मिले। एग्रीकल्चर हो गया, है ना, एनवायरमेंटल सेक्टर्स हो गया। तो हर जगह इसका फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा ब्रॉड ब्राइट पर्सपेक्टिव है आपके। ठीक है, तो रिसर्च वाला पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर। तो बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, बायोप्रोसेस इंजीनियर बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट हो गया, क्लिनिकल हो गया, रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, बायोमेडिकल इंजीनियर हो गया, जेनेटिक इंजीनियर हो गया, प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गया, एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट हो गया, लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो गया। ये सारे इनके स्टार्टिंग पैकेजेस हैं और ये इनकी सारी प्रोफाइल्स हैं आपकी। ठीक है, सब्जेक्ट कौन से हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोप्रोसेसेस हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, एंजाइम टेक्नोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया। तो ये सोच के जरूर लेना, थ्योरेटिकल नॉलेज और रिसर्च पार्ट इसके अंदर बहुत स्ट्रांग रहता है आपका। ठीक है, क्योंकि जब थ्योरी होगी क्लियर तभी तो टेक में लेके जाओगे ना उस चीज को, तो वो वाला पार्ट यहाँ पे काफी स्ट्रांग रहता है। रिक्रूटर्स कौन है इसके अंदर? बायोकॉन एक कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हो गया, ये हमारी बहुत ग्लोबल हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, भारत बायोटेक हो गया, एंड सिन जीन हो गया। तो ये सारे इसके टॉप रिक्रूटर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में बायोटेक इंजीनियर्स को टॉप लेवल पर रिक्रूट करते हैं। कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूं तो आईआईटीज के अंदर अगर हम बात करें तो दिल्ली में ये जाती है ब्रांच आपकी 4849 रैंक पे, और मद्रास के अंदर ये आपकी जाती है 5755 रैंक पे एडवांस के अंदर, और हैदराबाद के अंदर ये आपकी जाती है 8493 रैंक पे। इसके अलावा मंडी हो गया, जोधपुर हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एडवांस का अगर रैंक की मैं बात करूं तो 14,500 रैंक के आसपास आपकी ये जो ब्रांच है इनकी कट ऑफ खत्म हो जाती है। ठीक है, और अगर मैं एनआईटीज की कट ऑफ की बात करूं तो एनआईटीज के अंदर हमारा एनआईटी रूरकेला हो गया, एनआईटी वरंगल हो गया और एनआईटी रायपुर हो गया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 29,000 से लेके 52,000 तक, 29,000 से लेके 52,000 तक आपकी एनआईटीज की कट ऑफ जो है वो बेसिकली इन ब्रांचेस के अंदर आपकी चली जाती है। होम स्टेट के अंदर भी आप देख सकते हो ये सारी कट ऑफ आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है। और बायोटेक के आजकल इलेक्टिव्स भी आ गए हैं, जैसे एनआईटी रूरकेला में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, दुर्गापुर में बायोटेक्नोलॉजी है। तो अगर आप इनके इलेक्टिव्स की कट ऑफ भी देखना चाहते हो तो वो भी आपके लिए मैंने रेफरेंस में बता दी है। तो 55,000 के आसपास ऑल इंडिया लेवल पे आपको बेसिकली मिल जाती है। मोटी मोटी बात हमारी ये है।